हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, निफ्टी का हम पहले चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और फ़िलहाल ये अपने एक रेजिस्टेंस के पास है, जो कि 600 साढ़े 600 का रेजिस्टेंस है और इसके बाद इसका टारगेट फिर 700 800 तक भी जा सकता है। तो देखते हैं हम इंट्राडे में ये कैसे काम करता है। तो इंट्राडे में मोमेंटम के लिए हम देख सकते हैं कि आज पूरा दिन ये पहले फॉल होता रहा और कई दिनों से ऐसा ही चल रहा है। ये पहले शुरू में गिरता है, फिर ये पूरा रिकवर हो जाता है। वैसा ही आज भी किया इसने। आज भी ये पूरा दिन गिरता रहा और बाद में ये पूरा का पूरा उसने रिकवर कर लिया और अपने डे हाई पे जाके ही क्लोज़ किया है। तो इसी मोमेंटम के साथ हम आगे भी देखेंगे इसको। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि कई दिनों से एक रेंज में है और अभी भी ये रेंज इंटैक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये रेंज टूट गई है कोई। तो हम देखते हैं कि इसको इंट्राडे में हम किस तरह से प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक सपोर्ट हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे ये एक सपोर्ट का काम करेगा और दूसरी लाइन में यहाँ नीचे डाल देता हूँ। ये भी एक सपोर्ट का काम करेगा। और रेजिस्टेंस की जो कि मैं बात करूँ आपके, तो रेजिस्टेंस के ये सारे लेवल्स हो जाएंगे 640 और बाद में उसके 700 साढ़े 700 के लेवल हो जाएंगे। ये सारे इसके रेजिस्टेंस के लेवल हो जाएंगे। तो अगर कहीं मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के 640 650 को क्रॉस करता है तो हम इसको ऊपर बाइंग के लिए देखेंगे। और अगर कहीं मार्केट गैप अप खुल जाता है, इसके ऊपर खुल जाता है, तो भी हम बाइंग के लिए ही देखेंगे। और अगर ये इस पे यहाँ पे गैप अप खुल के फिर थोड़ा सपोर्ट ले जाता है तो अच्छा बात है। और अगर ये गैप अप खुलने के बाद भी ऊपर ही कंटिन्यू जाता रहता है कोई पिन बार टाइप की कैंडल बना के, तो भी हम बाइंग के लिए देखेंगे, क्योंकि ये बाइंग के मोमेंटम में अब लगता है आ जाएगा। क्योंकि ये रेंज भी आप जैसा देख रहे हैं कि इस रेंज को इसने तोड़ा है आज लास्ट के मोमेंटम में। और बाइंग भी अच्छी खासी हुई है। बड़ी कैंडल ही बता रही है कि इसमें अच्छी खासी बाइंग हुई है। तो अगर ये गैप अप पे होता है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। फ्लैट खुलेगा और फ्लैट खुल के फिर क्रॉस करेगा तो भी हम बाइंग के लिए देखेंगे। अब बचा हमारा गैप डाउन। तो अगर मान लीजिए ये किसी कारण इसके नीचे आ जाता है, इन दोनों लाइन के बीच में आ जाता है, तो थोड़ा सा जो लोग आज लास्ट में लेके गए होंगे, पोजीशन में लेके गए होंगे, उनके लिए थोड़ा सा ये पैनिक हो जाएगा। और अगर ये इसके 50% के नीचे आना शुरू कर देता है, जैसा कि अगर हम यहाँ से फिबोनाची डाल के देखेंगे, ये देखिए जैसा हम फिबोनाची अगर डाल के देखते हैं, तो अगर ये इसके 50% यानी कि इस लेवल के अगर नीचे ही आना शुरू कर देता है तो हम इसे सेलिंग के लिए देखना शुरू करेंगे। और इसके नीचे अगर आया और फिर थोड़ा सा गैप डाउन खुलने के बाद फिर थोड़ा सा ऊपर गया और फिर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर ये तोड़ता है तो हम फिर इसे इस टारगेट के लिए सेलिंग के लिए देखेंगे। और अगर ये टारगेट भी इसका अचीव हो जाता है और इस टारगेट को तोड़ के ये नीचे चले जाता है और नीचे जाने के बाद थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम इसे फिर इस टारगेट के लिए देखेंगे, जो कि आपका 420 के करीब आएगा। तो ये तो हो गया निफ्टी। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का भी हम पहले डेली चार्ट देखते हैं। तो डेली चार्ट में जैसा कि हम देख रहे हैं कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं है इसमें, और वैसा ही ये चल रहा है। रेड कैंडल ये रोज़ बनाता है और नीचे गिरता है ये भी शुरू में, और उसके बाद फिर रिकवर कर जाता है। आधे से ज़्यादा ये रिकवर कर जाता है। ये कई दिनों से चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 3 दिन से तो ये लगातार ही ऐसा चल रहा है। तो चलिए देखते हैं इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो इंट्राडे में जैसा कि हम देख रहे हैं, निफ्टी ने तो अपनी रेंज को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ये अभी उसी रेंज में पड़ा हुआ है। देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं ये अभी अपने उसी रेंज में है। ये ऊपर का लेवल ये हो गया इसके, तो ये इसी रेंज में है और ज़्यादा कुछ इसमें अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन लास्ट में इसमें भी हम जैसा देख रहे हैं कि इसमें भी अच्छी बाइंग मोमेंटम आई है। तो हम इसी तरह देखेंगे इसको, और बीच के लेवल पे ही हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो एक लाइन में यहाँ इसको सपोर्ट के लिए डाल देता हूँ। ये सपोर्ट की लाइन हो गई और ये इसकी रेजिस्टेंस की लाइन हो गई। तो अगर ये फ्लैट खुलता है, निफ्टी बैंक अगर यहाँ पे फ्लैट खुल के इसको क्रॉस करता है तो छोटा सा यहाँ पे हर्डल आएगा। और अगर इसको भी क्रॉस कर जाता है, जो कि 700 का लेवल है,
और 700 के लेवल मतलब अगर 600 के लेवल के ऊपर क्रॉस करता है तो आप 700 के लेवल के लिए एक टारगेट करेंगे 100 पॉइंट के लिए। और अगर ये 700 के भी ऊपर जाने लगता है, कुछ प्राइस एक्शन बना के कंसोलिडेट करके ऊपर जाने लगता है, तो फिर अल्टीमेट टारगेट हमारा ये वाला होगा जो कि 44,900 45,000 के करीब है। तो ये काफ़ी बड़ी मोमेंटम हो जाएगी। चूँकि आज एक्सपायरी था तो कल ऐसा लगता तो नहीं है कि इतनी बड़ी मोमेंटम होगी। और अगर लेकिन ये इस स्विंग को क्रॉस कर देता है, 700 के लेवल के ऊपर जाने लगता है, तो हम 945,000 के टारगेट के लिए देख सकते हैं। और अगर ये गैप अप कहीं यहाँ पे खुल गया तो भी हम इसको देख सकते हैं। अगर ये मान लीजिए 700 के ऊपर खुल जाता है तो हम 700 के लेवल को ही एक सपोर्ट मानेंगे, और 700 से लेके 600 का लेवल एक सपोर्ट हो जाएगा। तो अगर ये 700 के ऊपर खुलता है तो 700 के लेवल पे ये सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है। और अगर 700 के नीचे खुलता है, मान लीजिए 650 या 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट ओपन गैप अप ओपन होता है, तो हम यहाँ से इसको इस पे सपोर्ट लेने देंगे, या थोड़ा सा ये गैप फिलिंग के लिए हम सपोर्ट लेने देंगे। और अगर ये गैप फिलिंग करने के बाद फिर ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है थोड़ा सा प्राइजेक्शन बना के, तो हम यहाँ पे बाइंग करके, और बाइंग के लिए हम देख सकते हैं इसको 44,900 45,000 तक के लिए। और अगर ये फिर गैप डाउन खुल जाता है किन्हीं कारण से, मान लीजिए यहाँ पे कहीं गैप डाउन खुल गया या यहाँ पे कहीं गैप डाउन खुल गया, तो फिर थोड़ा सा सेलिंग के लिए प्रेशर में ये जा सकता है। ये वाला जो इसका लेवल है ये थोड़ा ही बहुत रिस्पेक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा इस पर रिस्पेक्ट नहीं करेगा ये, क्योंकि कई बार ये सब लेवल इस पर टेस्ट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये सब लेवल इस पर कई बार टेस्ट हो चुके हैं। तो हो सकता है ये यहाँ पे अगर सपोर्ट ले लेता है थोड़ा सा, अगर ये यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के सपोर्ट ले लेता है तब तो ठीक है। और अगर ये इसको क्रॉस करता है और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है थोड़ी देर में ही, या इसके नीचे ही ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, और थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करके और फिर नीचे ब्रेक करने लगता है, तो आप यहाँ पे इसको सेलिंग के लिए बिल्कुल देख सकते हैं। और इसकी सेलिंग के लिए हम देखेंगे टारगेट इसके यहाँ पे बनेंगे पूरे नीचे तक के इसके टारगेट बनेंगे तकरीबन आपके। पहला तो 44,000 ही टारगेट बनेगा। 44,000 यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो 44,000 44,100 44,000 तक का इसका टारगेट बनेगा। और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर ये इसके 43,800 के लेवल खुल जाएंगे, तो 43,800 के लेवल तक भी ये आ सकता है। तो ये दोनों हो गए निफ्टी बैंक निफ्टी। अब हम देखते हैं कौन से स्टॉक्स को हम ट्रेड कर सकते हैं कल। तो दोस्तों स्टॉक्स पे जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, और ये चैनल पे बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ आती रहती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला स्टॉक कौन सा है। तो पहला स्टॉक है RCF में जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें एक अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है आज, और इसने अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया है। तो इसमें इसी बाइंग के मोमेंटम के साथ ही हम देखेंगे, और इसका जो पहला टारगेट मेरे ख्याल से बनना चाहिए वो आपका 135 और 138 के करीब बनेगा। तो अगर ये आपका 133 को हम देखेंगे, 133 से अगर ये ऊपर जाता है, 133 को क्रॉस करता है, तो हम इसको टारगेट के लिए देखेंगे 138-40 के लिए। 135 का हम टारगेट नहीं देखेंगे, 138-40 के लिए हम देखेंगे, जो कि ये लेवल है। ये लेवल आपका 135-40 के लिए ये लेवल खुल जाएगा, क्योंकि यहीं पे ये रेजिस्टेंस कई बार फेस कर रहा है। तो यहाँ तक के लेवल के लिए हम इसको इंट्राडे में देख सकते हैं। और इसमें आपको 3 से 4 रुपये का SL रख के और 1:2 के लिए टारगेट करना होगा। तो दूसरा स्टॉक है हमारा FCL, और FCL में हम जैसा कि देख रहे हैं कि ये भी अपने एक रेजिस्टेंस को बहुत दिन से रिएक्ट कर रहा था, और इसने हाल ही में अभी तोड़ा है 2-3 दिन पहले ही। और अब ये जैसा कि हम देख रहे हैं ये कंटिन्यूशन पैटर्न दिख रहा है। पहले ब्रेकआउट किया, फिर थोड़ा सा ये पुल बैक लिया, और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये कल इसके हाई को क्रॉस कर देता है जो कि 350 का लेवल है, तो 350 का अगर लेवल ये क्रॉस करता है तो हम इसको टारगेट करेंगे तकरीबन 365-370 के लिए। 365-370 के लिए ये इसका रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा, और 365-70 के लिए हम क्रॉस टारगेट करेंगे इसको। लेकिन ये 350 को आप पहले इसको क्रॉस होने दीजिएगा, फिर ही आप इस पर बाइंग लीजिएगा। बाइंग आप इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम तीसरा स्टॉक है हमारा इंडस टावर। तो इंडस टावर को मैंने स्विंग के लिए भी दिया था, और ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
तो हम देखते हैं कि इसको इंट्राडे में भी कैसे हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। तो इंडस टावर में जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, फिर रीटेस्ट लिया, फिर आज ही कंटिन्यू जा रहा है और वॉल्यूम भी इसमें ठीक ठाक सी आज बनी है। तो इंडस टावर में हम बाइंग करेंगे आपका 186 के ऊपर। 186 को इसको क्रॉस करने दीजिएगा और 5-10 मिनट इसके ऊपर ट्रेड करें 186 के ऊपर, तो हम इसे बाइंग के लिए देखेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाता है, 86-87 के लेवल पे खुल जाता है, तो वहाँ पे इसको थोड़ा देर वेट करने दीजिएगा और थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अगर फिर ये क्रॉस करता है, फिर ब्रेक करता है, तो हम इसे फिर बाइंग के लिए एक बार और देख सकते हैं। तो इसमें पहला टारगेट इसका बनेगा, पहला क्या ये इसका अल्टीमेट ही टारगेट बनेगा, क्योंकि इंट्राडे में हम बहुत ज़्यादा इसमें टारगेट करने की कोशिश नहीं करेंगे और इंट्राडे में बहुत ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश भी नहीं की जाती है। बस आपको 1:2 1:3 मिल जाए वही बहुत है। बहुत ज़्यादा मोमेंटम चक्कर में अगर इंट्राडे में पड़ेंगे तो आपको अल्टीमेटली लॉस ही होगा। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि इसको हम 186 के ऊपर टारगेट करेंगे और पहला टारगेट हमारा 195-94 के आसपास बनेगा और उसके बाद अगर ये इसके ऊपर जाता है तो ये हो सकता है अपने राउंड लेवल को 200 को भी टच करने की कोशिश करें। तो कल आप इसको भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही और मिलते हैं हम कल की वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।